હાજર છે તમારો 5-10 મિનિટ ના, તમે 10 વાગે કહો ને તો 10 વાગે હાજર થઈ જાવ, 9 વાગે કહો તો 9 વાગે હાજર થઈ જાવ. તમે કયો મહિલા આગેવાનને સાથે રાખવો હોય, તમારા પરિવારને સાથે રાખવા હોય, કોઈ પણ વકીલને સાથે રાખવો હોય, એમાં કોઈ મનાઈ નથી બેન. તમારા નિયમ મહેનત કરીએ છીએ. અત્યારે નહીં, કાલ સવારે તમારા ડોક્ટર પાસે કરાવવું હોય તો કરાવશું, પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી. પણ મારે અત્યારે નથી કરાવવું મેડિકલ. હું કાલ સવારે જ કરાવીશ. અત્યારે મને રાતે નહીં. 9 વાગે રાતે નહીં. રાતે હું પરેશ ધાનાણી એના છું. ઘરેથી લાવ્યા છીએ તો અમારી જવાબદારી બને છે કે તો એને ઘરે મૂકી આવવા. રાત્રે તમે ક્યાં લઈને જાઓ છો અત્યારે બેન એને? ડરાવવા માટે, ધમકાવવા માટે? બેન તમને ડરાવવા ધમકાવવા લઈ ગયા છીએ. આજ લોકો છે ને પટ્ટા મારવા વાળા, આજ છે ને. અત્યારે મને મૂકી જાઓ મારી આ ઘરે. મૂકી જાય. બસ. नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात में फिर एक बार आज मुद्दा उठाएंगे गुजरात के अमरेली का, क्योंकि यहाँ सियासत जो है पूरे चरम पर दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के खिलाफ पत्र वायरल होता है और उसके बाद जो होता है वो पूरा गुजरात जानता है। वैसे छोटी सी वो भी आपको बता ही दूं, अगर आपने इस मुद्दे पर अगर आपकी जानकारी नहीं है तो बता दूं कि कौशिक वेकरिया गुजरात विधानसभा के मुख्य उपदंडक हैं और उनके खिलाफ उन पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाता हुआ एक पत्र भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेता वायरल करते हैं। उसमें 4 लोग गिरफ्तार होते हैं। 4 लोगों में एक महिला है जो पाटीदार समाज की बेटी है और उसे पुलिस ने बेल्ट से मारा, ये आरोप लग रहे हैं। उसके बाद मेडिकल चेकअप और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले आवाज उठा रही है और अब भारतीय जनता पार्टी इस मामले घिरती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा मामला है, जो मामला था कौशिक वेकरिया पर आरोपों का, वो तो बाजू पर ही रह गया है। उसकी जांच होगी कि नहीं ये तो अभी फिलहाल कोई तय नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो मामला है वो पाटीदार समाज की बेटी पर शिफ्ट हो गया है और पाटीदार समाज की बेटी के साथ जिस तरह से सियासत हो रही है उस पर आज ये पूरा मुद्दा रहेगा। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले उन मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। गुजरात की अमरेली में जिस तरह की सियासत, एक नकली लेटर के मामले हो रही है, वो आखिरकार किस ओर इशारा कर रही है। चलिए, मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ शैलेश परमार जुड़े हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से सागर शाह जुड़े हैं। सागर जी, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जगदीश मेहता जुड़े हैं राजकोट से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार। चलिए, छोटी छोटी प्रतिक्रिया सिर्फ 2 मिनट में सीमित रखने की कोशिश करिएगा कि 2 मिनट में आप अपनी बात बताएं और फिर चर्चा के साथ आप अपनी बात को रख सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी से शैलेश जी जुड़े हैं। शैलेश जी, बहुत सियासत चरम पर पहुंच गई है, क्या ये जानबूझकर उठाया गया मामला है, ऐसा लगता है अब? पहले तो ये जो गुजरात की बेटी है पायल गोटी, तो उसके ऊपर जो भी हुआ है वो निंदनीय है और पूरा गुजरात और सभी समाज वो पायल गोटी को जो अन्याय हुआ है उसके साथ है, वो भी है। मगर जो पुलिस ने तहकीकात की है, वो तहकीकात में जो भी तथ्य सामने आए हैं, तो वो जब कोर्ट में पेश किया गया था तब भी कुछ कोई बोले नहीं, 4 में से कोई भी। और जो रात को किसी औरत की, किसी लेडीज की अरेस्टिंग होती है तो वो भी अच्छा नहीं है कि जो सूरज ढलने के बाद किसी की अरेस्टिंग हुई है या वो लड़की है तो लड़की की अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी हम कह रहे हैं। मगर जो भी हुआ है उसका दूध का दूध और पानी का पानी भी हुआ है। तो पुलिस ने भी काम किया है, एसआईटी की रचना भी की है और सभी लोगों, सभी समाज ने मदद की है। हम ये भी कहते हैं ये गुजरात की बेटी है, गुजरात की बेटी को अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बेटी की जो संवेदना है उसके साथ ही हम है। चलिए, सागर जी के पास चलती हूँ और सागर जी क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मसले पर। सागर भाई, बताइए क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो चैलेंज दिया गया है ना परेश धानानी के द्वारा, तो दूध का दूध पानी का पानी तो वहां पर हो जाएगा, है ना। तो आना पड़ेगा। शैलेश भाई कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, एसआईटी की रचना हो गई है। भाई, एसआईटी की रचना तो होगी ना, क्योंकि ये तो भाजपा वर्सेस भाजपा का प्रॉब्लम है। तो आप अपने लिए तो एसआईटी की रचना कर ही दोगे, लेकिन ऐसा कोई मुद्दा होता है जहां पर कांग्रेस बोलती है या जांच करने के लिए, तो क्या वहां पे आप तुरंत एसआईटी की रचना करते हो? नहीं करते हो ना। ये तो आपकी स्क्रिप्ट है,
आपके मसले हैं, दोनों आपके ही नेता हैं, अंदर अंदर लड़ रहे हैं, पुलिस तुरंत आपके ऊपर मतलब काम करने लगती है, आपके प्रॉब्लम होते हैं तो एसआईटी की रचना भी ये आपकी समस्या है। अंदर अंदर आप ही लड़ रहे हो, पूरा गुजरात देख रहा है ना। करप्शन के मामले में ये करप्शन के मामले में लड़की की बात आ गई, लेकिन जो आरोप कौशिक वेकरिया के ऊपर लगे हैं उसकी जांच तो नहीं हो रही है। तो ये तो एक तरफ से ये पूरी स्क्रिप्ट है कि भी पटेल समाज की लड़की के साथ जो हुआ वो तो बुरा हुआ, लेकिन आप मुझे बताइए कि पटेल समाज की जो बेटी है उसके साथ जो बुरा हुआ उसकी वजह से ये तो नहीं हो सकता कि आपके ही नेताओं ने आपके दूसरे नेता पर जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच कहाँ चली गई, उसके ऊपर एसआईटी की रचना क्यों नहीं होती है? कौशिक वेकरिया की जांच के ऊपर एसआईटी की रचना क्यों नहीं होती है? जी, मामले शिफ्ट तो ये स्क्रिप्टेड है पूरा। ये पूरा गुजरात में लोगों को उल्लू बनाने के लिए ये लोग खुद लड़ रहे हैं और इनकी खुद की इज्जत की धजिया पूरे गुजरात देख रहा है। 28 साल के बाद भी इनके ही नेता अपने नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं और वो भ्रष्टाचार के आरोप के ऊपर एसआईटी की रचना ही नहीं होती है। लेकिन उस लड़की के साथ क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या चैलेंज मारी, ये सब चेक करने के लिए एसआईटी की रचना होती है और कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई क्या दूध का दूध पानी का पानी? कौशिक वेकरिया के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसके ऊपर आप जांच करवाइए। जी ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। सीनियर जर्नलिस्ट जगदीश मेहता सर जुड़े हैं। जगदीश भाई बताइए, ये जो पूरा मसला है कैसे देखते हैं इसे? ये जो अमरेली का पूरा जो मसला है उसमें शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है और कांग्रेस फ्रंट फुट पे है और भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि कैसे निकला जाए, लेकिन कांग्रेस को अपने आप में अपने हाथ में तुर्क का पत्ता यानी हुक्म का पत्ता मिल चुका है। क्योंकि सबसे पहली बात है पुलिस ने गलती की, भाजपा ने गलती की, भाई वेकरिया ने गलती की, नारायण भाई काछड़िया ने गलती की, सीआर पाटिल से लेकर रत्नाकर जी ने गलती की, सभी ने गलती की। क्यों? जो खुद घर का मामला था उसको बाजार में लाए, यानी हमारे गुजराती में कहते हैं कोठी धुओ तो कादव बाहर निकले, यानी आप इस प्रकार से कोई बर्तन अपना बांधो कि सभी कचरा बाहर निकला। तो यही बात हुई है और अभी कोई भी मुश्किल ऐसा एक भी रास्ता नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जो लोगों की सिंपैथी को अपनी फेवर में कर सके। कानून है उसके पास, लीगली शायद वो रास्ता निकल पाएंगे, लेकिन लोगों के जहन में जो बैठ चुका है कि आपने एक लड़की को आधी रात अपने घर से उठाई और उसको पराजित किया, उसको मारा पीटा गया और उसके ऊपर एफआईआर वगैरह दाखिल कर दी, ये सभी गलत काम किया था। उस काम का प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी वाले कर नहीं पाए हैं और इसीलिए पूरे गुजरात में अभी ये 16 जो है पूरे गुजरात भारतीय जनता पार्टी को जला रहा है। अभी अमरेली में कार्यक्रम जारी है, इसके बाद में बहुत जगह ऐसा होगा और वर्षों के बाद जो कांग्रेस चाहती थी कि ऐसी कोई संजीवनी रूप उनको कोई मुद्दा मिल जाए, ये अमरेली कांड वो संजीवनी साबित होगा। जी है जी, और एक गलती होती है कि चलो एक बार अरेस्ट किया रात को, कल रात को भी मेडिकल चेकअप के लिए भी आधी रात को ले जाया जा रहा था और परेश धानाणी वहां हीरो बन गया। ऐसा लग रहा था कोई फिल्मी सीन चल रहा है और परेश धानाणी उन्हें रोकते हैं। तो ये जो एक के बाद एक गलतियां पुलिस द्वारा हो रही है या करवाई जा रही है, ये बड़ा जांच का विषय है और उस पर जांच होनी चाहिए। रुझान जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुझान जी, महिलाओं का मामला होता है तो आप जरूर बुलंद रूप से आवाज उठाती है। यहाँ तो महिलाओं का मामला है भी और सियासत जो है वो अपने चरम पर पहुंच गई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैडम थैंक यू, आपने बोला महिलाओं का मामला है हम उठाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड समाज है ना वो नहीं उठाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक हमारे नरोडा में एक हमारी बहन थी, कोई सोशल वर्कर थी, बीजेपी के नरोडा के एमएलए ने वो बहन वो सोशल वर्कर थी, उसके साथ लात मारी थी, फुटबॉल किया था उसका, फुटबॉल बनाया था उसका। तब उस बहन के लिए कोई नहीं आया था मैडम, कोई समाज नहीं आया था। अभी जो पटेल समाज जो लोग कर रहे हैं, माफी मांगूंगी सर, वो मेरे लिए लड़की है, बहन है, मेरे लिए वो समाज नहीं है। इसलिए मुझे तो ये समाज को पहले कहना है, सारे समाजों को, कि भाई जब आपकी बेटियों के साथ कुछ हो तो आप खड़े रहो, नॉट एज के समाज मेरी समाज के तो ही मैं खड़ी रहूं। कोई भी है, बेटी है, वो खड़ा रहना जरूरी है। इसलिए ये बात से मुझे खुशी हो रही है। लेकिन वो बेचारी बहन थी,
वो बिल्कुल पॉलिटिक्स में फंस गई और उससे जबरदस्ती शाम को उस जबकि बीजेपी ने कहा कि हमने ये क्या एसआईटी पैसआईटी कुछ बोला था, याद नहीं है, लेकिन जब क्योंकि उस दिन हमको पता, हमने 8 से 9 डिबेट किए थे बहन के लिए, चिल्ला के उनको न्याय चाहिए, क्योंकि वीडियो में दिख रहा था कि बहन को लात मारी जा रही है, तो कैसा अपना मगज घूम जावे। लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती, क्योंकि भाई ये तो 56 इंच वाली चीज चल रही है ना, 156 के जो भी, तब तो शायद नहीं थी लेकिन जो भी थे, तो तब वो बहन से जबरदस्ती राखी बंधवाई थी, का मौसम का उसमें। इसलिए मैं ये बोल क्यों रही हूँ मैडम, ये इसलिए याद दिला रही हूँ कि सर तब उस बहन के लिए कोई खड़ा नहीं रहा था, हम जैसे सोशल वर्कर खड़े थे, तब तो ये बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन जो बहनें थी वो भी खड़ी नहीं रही थी, वो भी हमारी पार्टी सही करके झंडे गाड़ रही थी। इसलिए दुख की बात है बहन कि आज की तारीख में बहनों के साथ इसलिए खड़ी रह रही है इनकी सोकॉल्ड पटेल समाज, इसलिए मैं कहूँ पटेल समाज, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हुआ ही है मैडम, जितना मैं इतना पॉलिटिक्स के जानती नहीं हूँ, लेकिन कॉमन सेंस मुझे बता रही है कि जो अंदर 2 पार्टी भाज रही है, तो अब एक पार्टी ने उनको पकड़ा दिया, तो दूसरी पार्टी पीछे से, क्योंकि जिसको पकड़ाया है वो तो मोहरा है, पीछे तो कोई और है, तो अब वो पार्टी जोर लगा रही है। अब जोर लगाने के लिए क्या करना पड़े, तो समाज को लेके खड़े हो गए अब ये लोग। दूसरी बात की मैडम मेरे को समझ नहीं आ रही है, बहन का यहाँ पे कहीं लिख के आया कि उसकी सैलरी 8,000 रुपए है, कंप्यूटर ऑपरेटर की हमारे विकास गुजरात में, विकसित गुजरात, विकास गुजरात, व्हाटएवर यू कॉल, उसमें हमारी बहन की कंप्यूटर ऑपरेटर की सैलरी 8,000 रुपए मैडम। तो मुझे तो ये जो आपने कहते हैं ना, जो लेबर के लॉज आते हैं, तो पता नहीं कुछ और पार्ट टाइम के नाम पे 8,000 दे रहे हैं क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ये भी एक देखने लायक चीज, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो उसमें आपको, किसी को यानी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट हो तो चेक करना चाहिए कि भाई 8,000 रुपए क्यों, उसमें तो ज्यादा होनी चाहिए एज पर लेबर लॉ, जितना मुझे पता है, और अगर हाँ उसको कौन से उसमें डाला है कैटेगरी में, मुझे नहीं पता। तीसरी बात मैडम ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी खेल रहा है, मेरे लिए खेल है, मैं सच बोलती हूँ मैडम, इसलिए खेल है क्योंकि अंदर लोग ये तमाशा करेंगे, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स जिसे कहते हैं, और कॉम्प्रोमाइज कर देंगे। जैसे सर ने बताया, सागर सर ने सही बताया कि अल्टीमेटली जो करप्शन का मामला है वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा हमको। आप समझो एज ए सिटीजन हमें को क्या चाहिए कि भाई हमारे को करप्शन का मामला है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उसको सामने लाओ, उसको बताओ, उसके पीछे पड़ो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जबकि मामला महिला का है ही नहीं, मामला तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं वो था। खैर महिला के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं था और कहीं ना कहीं गलतियां हुई है। चलिए शैलेश जी के पास वापस चलती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैकफुट पर है, ये कह रहे हैं जगदीश मेहता जो गुजरात के सीनियर पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी शैलेश जी इस बार बैकफुट पर एक के बाद एक गलतियों के साथ कैसे आ गई, क्योंकि लेटर कांड वैसे काफी हुए हैं, लेकिन ये वाले लेटर कांड में जो आरोप लगे हैं वो बड़े सनसनीखेज है, भ्रष्टाचार वाले हैं, और अब कांग्रेस पार्टी चुनौती दे रही है आपको कि आइए डिबेट कीजिए और बताइए कि हम हमारे पर यार लगे आरोप झूठे हैं। तो क्या ऐसा कुछ होगा, क्या पायल गोटी पर ही ये पूरा मामला सिमट जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत करने की कोशिश कर रही है? शैलेश जी 100% मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी भी इसमें सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, वो दिख रहा है। अभी तक कई मसले हुए, कई प्रॉब्लम भी हुए, कभी भी परेश दानानी जी बाहर नहीं आए हैं, और ये जो बात निकली तो बाहर आए, वो भी दिखाई देता है। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार जो है, सरकार ने एसआईटी की रचना भी की है, और सरकार ने जो बेटी है उसके ऊपर जो गुना था वो उसके ऊपर भी काम किया है, और वो बाद में न्याय तंत्र ने भी जो लेडीज थी उसको अभी जमानत भी दे दी है। तो वो पुलिस का काम कर रही है, न्याय तंत्र का काम कर रही है। मैं तो यही कहता हूँ, कोई भी पार्टी को इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेडीज है, वो बहन है, वो गुजरात की बहन है, कोई भी समाज की बहन हो, मगर वो गुजरात की बहन है, ये भी हम मानते हैं और वो उसका स्वीकार भी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लेटर आया है उसमें भी तपास अभी हुई है, सीसीटीवी भी चेक किए गए हैं, अभी वो सीसीटीवी भी सामने जांच होगी। आपके किसी नेता ने अब तक नहीं बोला है कि उस लेटर की जांच कराई जाएगी?
नहीं, वो जो भी अभी तो तहकीकात चल रही है, वो अभी सब जुडिस है, उसमें जो न्याय तंत्र ने काम किया है, तो वो अभी एक तो उसको भी जो लेडीज जो है पायल गोटी, उसको ही जमानत मिली है। अभी सभी काम करना बाकी है और पुलिस का काम भी बाकी है, तो पूरी ये कार्यवाही जो है वो पूरी नहीं हो गई है। हम ये भी कहते हैं कि जिसका भी दोष इसमें निकलेगा, ये लेटर पैड असली है नकली है, वो भी एफएसएल में गया है, तो अभी एफएसएल की जो रिपोर्ट आनी है वो भी बाकी है। मगर अभी जो दिखाई दे रहा है इसमें सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। और मेरे भाई जो है, मेरे मित्र सागर भाई बोल रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का मामला है। अरे भारतीय जनता पार्टी का मामला है तो आप बीच में क्यों कूद रहे हो? और ये आपको बीच में बोलना भी नहीं चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। ये जो असामाजिक तत्व होते हैं, जो गुनाह करता है ना, वो किसी पार्टी का नहीं होता और किसी जाति का भी नहीं होता है। जो गुनाह किया है, जिसने भी फ्रॉड किया है, जिसने भी 420 की है, वो किसी भी जाति का नहीं होता और किसी की पार्टी का नहीं होता। ये भी सोचना चाहिए। और आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा हुआ, अभी तक परेश दानानी को कहीं दिखाई नहीं दिया। अभी तक तो परेश दानानी को हमने देखा ही नहीं। और मैं ये भी मानता हूं कि अभी जो मिनिस्टर है उसकी भी गलती होगी, पदाधिकारी की भी गलती होगी, पुलिस की भी गलती होगी, ऑफिसर की गलती होगी, किसी भी की गलती होगी तो उसके ऊपर कार्यवाही होगी और होगी। हम उसके ऊपर भी सख्त कार्यवाही करेंगे। सभी पहलू में देखा जाएगा। जब कोर्ट में पेश किया पायल गोटी जो बहन है, जो हमारी बहन है, उसको पेश किया था तो पुलिस ने ही दिया है, वो आरटीआई में लेटर दिया है कि वो जब पुलिस ने कोर्ट में पायल गोटी को पेश किया, तब जो बेटी थी और वो चारों लोग जो थे, वो चारों लोग ने बोला था कि पुलिस ने हमें कुछ किया नहीं है और आपको मारा है तो नहीं मारा है, ऐसा भी बोले। बाद में ऐसा बोले कि मारा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अब अगर पुलिस के डर के वजह से बोल रही है बेटी, या कुछ बात और है, मगर इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए। ये न्याय मिलने के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं और पुलिस भी मेहनत कर रही है। और न्याय तंत्र जो है वो जिसको भी सजा देनी है उसको सजा देगी, और जिसको भी जो निर्दोष है उसको छोड़ देगी। न्याय तंत्र के ऊपर छोड़ दो, एफएसएल की रिपोर्ट भी आने दो, पुलिस में भी कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर भी कार्यवाही करेंगे। कहाँ नहीं की, अभी तक कहाँ नहीं की कार्यवाही? पुलिस के ऊपर भी कार्यवाही करने वाली यही सरकार है। शैलेश भाई ठीक है, आप लोग कार्यवाही की बात कहते रहते हैं लेकिन कार्यवाही नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी हकीकत है। बेल्ट से मारने की अगर बात आई है, उस पर क्या कार्रवाई होगी उस पर नजर है। कौशिक वेकरिया पर आरोप जो लगे हैं उसकी जांच होती है कि नहीं, उस पर भी नजर रहेगी। सागर भाई के पास चलती हूँ। सागर भाई क्या कहना चाहेंगे? ने खुद का नाम बदलकर भारत कर दिया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मतलब क्या? तो 70 साल का हिसाब देश का प्रधानमंत्री क्यों मांगता है कांग्रेस से कि कांग्रेस ने ये किया, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया, अंबेडकर बोलना फैशन है, इंदिरा गांधी ने ये किया। 70 साल का हिसाब देश का प्रधानमंत्री क्यों मांगता है भाई? क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है आज का प्रधानमंत्री? तुम क्यों हिसाब मांगते हो कांग्रेस से 70 साल का? क्या भाजपा का नाम भारत कर दिया है तुम लोगों ने अब? हाउ कैन यू से दैट? जूनागढ़ का जो एसपी है हर्षद मेहता, उसने 4 दिन पहले लेटर लिखा है। आपकी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शिक्षण जगत में धवल पटेल ने लेटर लिखा था। कौशिक वेकरिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लेटर लिखा है और वो हर्षद मेहता का रेजिग्नेशन हो गया। उसका कोई रीजन बताया क्या आपने? रेजिग्नेशन क्या देता है? उसने खुद बोला है कि करप्शन हो रहा है जूनागढ़ के अंदर। क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्या भारत बना दिया है? भाजपा को भारत बना दिया तुमने देश खरीद लिया है क्या? नहीं एक मिनट मुझे पूरा सुन लीजिए। खनन हो रहा है शत्रुंजय नदी में, ट्रकें पकड़ी गई है, भ्रष्टाचार हो रहा है। शिक्षण जगत से लेकर मेडिकल माफिया से लेकर जमीन माफिया से लेकर हर भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। ये पूरा स्क्रिप्टेड है।
पूछना चाहिए कि ऊपर की जो अथॉरिटीज है, ऊपर की नहीं, एक सेकेंड, ऊपर की जो अथॉरिटीज है वो किसको बचाना चाहती है? कौशिक वेकरिया को बचाना चाहती है या जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनको बचाना चाहती है? उसकी जांच होनी चाहिए। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बोलिए। भाजपा भारत नहीं है, समझे? अगर भाजपा भारत है तो प्रधानमंत्री को 70 साल का हिसाब नहीं मानना चाहिए। सागर भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग पायल गोटी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, आरोप आपको लग रहा है, उसका जवाब दीजिए। पायल गोटी गुजरात की बेटी नहीं है। कोई इनका नेता रमेश विधुड़ी अगर ये कह दे कि प्रियंका गांधी के गाल जैसे मैं रास्ते बनाऊंगा और उसी को मंच पर रख के देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में प्रचार करने निकलता है, तो क्या कांग्रेस बोलेगी नहीं? कांग्रेस को संजीवनी जड़ी बूटी मिल जाती है। टीआरपी गेम जोन हो गया तो कहते हैं कांग्रेस को जड़ी बूटी मिल गई। क्षत्रिय आंदोलन हो गया तो कहते हैं कांग्रेस को जड़ी बूटी मिल गई। अब ये लड़की का कांड हो गया पटेल समाज की बेटी का, तो कांग्रेस को जड़ी बूटी मिल गई। क्या तुमने ठेका लेके रखा है कि कांग्रेस नहीं बोलेगी? तुम डिसाइड करोगे कि कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू स्पीक, कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू रेज द क्वेश्चन। हू द हेल? चलिए ठीक है, चलिए जगदीश भाई के पास चलती हूँ। जगदीश भाई, ये पूरा मामला आपको लगता है कि राजनीतिक रंग दे दिया गया है और इससे किसको फायदा होता हुआ दिख रहा है? जगदीश भाई, सबसे पहले तो सागर भाई जिस प्रकार से चिल्ला के बोल रहे हैं उनका फायदा दर्शकों को नहीं मिल रहा है। पब्लिक मीटिंग और पब्लिक डिबेट दोनों में फर्क होना चाहिए। यही बात बिल्कुल शालीनता से कही होती तो बहुत बेहतर होता। खैर, अब्दुल्ला दीवाना नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब सवाल मांगती है कि भाजपा क्या कर रहा है तो वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। बोलने दीजिए सर। बिल्कुल 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 नहीं, मैं शैलेश भाई की बात का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, शैलेश भाई का हो गया, उसका जवाब दे दिया सर आपने। हो गया। जगदीश भाई बताइए। देखिए बहन जी, कोई भी इश्यू हो उसमें राजनीति तो होगी ही होगी, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो यही तो पैसा है उनका। कोई गलती करेगा तो सामने वाला उसका बेनिफिट अवश्य लेगा। जो शासक पक्ष है उनको गलती नहीं करनी चाहिए, और अगर हो भी जाती है तो उसकी क्षमा याचना कर देनी चाहिए थी, तो ये पूरा मसला शांत हो सकता था। गलती तो हुई है, बिल्कुल गलती हुई है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शाम 7 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर सुबह सूर्योदय तक किसी लड़की को पुलिस थाने पे बुलाई नहीं जा सकती है। और इसी पुलिस ने, अमरेली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई जो वेकरिया जो है, कौशिक वेकरिया, उनको राजी रखने के लिए या तो उनकी खुशियां पाने के लिए पायल गोटी नामक जो बेटी है उनके वहां से रात को उसको उठाया। ये गलती तो हुई ही है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में सभी गलतियां ही होती जा रही है कि जब ऐसा हुआ, कांग्रेस ने उसको उठा लिया मुद्दे को कि पायल के माँ बाप के साथ कांग्रेस की जेनी बेन ठुम्मर वो वहां चली गई उनके घर पे, पायल के घर पे, और उनके माँ बाप को कहा कि आपकी बेटी जब तक जेल से बाहर न निकले मैं आपकी बेटी बन जाती हूँ। और वो वहां रही, 2-4 दिन वहां रही, उसको मॉरल सपोर्ट दिया। अभी भी आज जब भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तभी क्या है, अमरेली में हाई कोर्ट के एडवोकेट्स आनंद याग्निक वो आए हैं कांग्रेस के कहने पर, और पायल जी की फेवर में वो पिटीशन दायर की है कि जिन पुलिस अधिकारियों ने ये दुष्कृत्य किया उनको सस्पेंड करो। दूसरी उसकी डिमांड है कि जो आईजी के कैडर का जो लोग होगा, जो अफसर होगा, उनको ही कहो कि इसकी पूरी जांच करे जी, और 2 दिन के भीतर वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। यानी जो कुछ भी पायल की फेवर में हो रहा है वो कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। यही तो लूपहोल से भारतीय जनता पार्टी का, आपका शासन है, आपका सभी एमएलए हैं, आपका सभी एमपीज हैं, आपकी पूरी कास्ट है जो आपको वोट देती है, तो आप कहाँ खड़े नहीं उतरे हैं? आपका डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों काम नहीं आया है? और आपको
जो डैमेज कंट्रोल करना चाहिए था उसमें क्यों काम नहीं आया? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। उसकी एक ही सजा या एक ही उकेल था, वो क्षमा याचना करे, लेकिन वो नहीं हुआ। इसलिए अगर शर्ट का एक बटन अगर उल्टा हो जाता है, फिर सभी उल्टा ही उल्टा हो जाता है। यही वहां पे जो बाबत है वो वहीं पे खड़ी है, और कांग्रेस उनका बिल्कुल लुफ्त और लाभ दोनों उठा रही है। और क्यों ना उठाए? वो शैलेश जी कह रहे हैं कि उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर राजनीति नहीं होती तो सत्य बाहर आता भी नहीं। गोपाल इटालिया ने कहा है, वो सही कहा है। और देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें गोपाल इटालिया और जेनीबेन ठुम्मर ये दोनों हीरो बनकर उभरे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। उसने अपनी पीठ पर जो ये पट्टेबाजी की, पूरे गुजरात के करीबन ऐसा मानो कि 2-3 दशका में, यानी 30 साल में ऐसा कोई पॉलिटिशियंस हमने नहीं देखा जो अपने आप को इस प्रकार से प्रायश्चित करे। और जेनीबेन ठुम्मर जैसी हमने महिला कैंडिडेट या तो महिला नेतागण भी नहीं देखी, जिन्होंने पीड़ित महिला जो है, बेटी जो है, उनके घर पे जाकर के कहा कि मैं आपकी बेटी बन जाती हूँ। तो ये दोनों जो सेंटिमेंट्स वाली बात है, उसमें भी कांग्रेस का हाथ ऊपर है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना चाहिए। अगर दो अकस्मात जब होता है, दो वाहन यानी 2 व्हील अगर टकराता है, तो आप हमेशा देखिएगा कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि साइकिल वाले का गलती थी और कार वाले की गलती नहीं थी। हमेशा यही आएगा कि कार जो है उसने साइकिलिस्ट को उड़ाया, क्योंकि साइकिलिस्ट छोटा होता है, कार बड़ी होती है। उसी प्रकार जो शासक पक्ष होता है वो बड़ा होता है, कांग्रेस या विपक्ष वो छोटा होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने क्षमा याचना कर दी होती कि भाई ये लड़की, ये बेटी जो है, उनको रात को उठाया पुलिस ने, ये गलत हुआ है, हम क्षमा याचना करते हैं, बेटी के सामने जो भी FIR में नाम है वो नाम निकाल देते हैं, और पुलिस को हम लोग पनिशमेंट करते हैं, सस्पेंड से लेकर कुछ भी, तो मामला उसी दिन ठहर जाता, उसी दिन मामला निपट जाता। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं, और अब हर गांव में अमरेली जैसा वातावरण बनता जा रहा है। बहन जी, सागर भाई आवाज हाथ उठा रहे हैं। सागर भाई बताइए। एक सेकंड के लिए। गोपाल इटालिया ने जो किया है ना, वो पटेल समाज के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री को करना चाहिए। गोपाल इटालिया ने ये बोला है कि पटेल की बेटी है और पटेल मुख्यमंत्री है। पटेल मुख्यमंत्री को पट्टा लेकर, बेल्ट लेकर मंच पर आकर खुद को बेल्ट मारना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए कि मैं गुजरात का पटेल मुख्यमंत्री हूं, लेकिन फिर भी मेरे शासन में पटेल समाज की बेटी को ये परेशानी हुई। गोपाल इटालिया ने जो किया है मैं सपोर्ट करता हूं। गोपाल इटालिया ने जो किया है ना, वो गुजरात के मुख्यमंत्री को या गुजरात के गृह मंत्री को आकर करना चाहिए। दोनों सवर्ण है, एक जैन है, एक पटेल है। शेम ऑन यू, शेम ऑन गुजरात गवर्नमेंट। चलिए जी, ठीक है। मैं रुझान जी के पास चलती हूँ। रुझान जी, आप सबको सुन रहे हैं और मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। मामला दरअसल कुछ और ही है, लेकिन ये मामला कहीं और ही जा रहा है, ऐसा आपके मन में चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कहेंगे? मेरे को ये भी, मैं सोच रही हूँ कि अभी जगदीश सर आए और उन्होंने इनको सिखाया भाई स्पोक्स पर्सन को कि भाई आपको कैसे बोलना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। भाई सर वो तो उनकी स्टाइल है, मैं भी कई बार चिल्लाती हूँ, मेरी स्टाइल है। आपको मींस आई थिंक वी आर ऑल मैच्योर इनफ टू नॉट टू गिव पर्सनल कमेंट्स, सो इसलिए मेरे को ये बात खास कहनी पड़ी। अब इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो अपने जो, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे लड़ना चाहती हूँ, अगर फाइट है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होनी चाहिए, इन टर्म्स ऑफ कि भाई अगर लड़की को जो भारतीय न्याय साहित्यता के जो भी सुरक्षा संहिता है ना, जो अपनी नई आई है, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि भाई बहनों को अगर आपको रात को लेना हो, उठाना हो, अरेस्ट करना हो, तो आपको वो पुलिस ऑफिसर, वुमेन पुलिस ऑफिसर जाएगी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास और वहां पे वो परमिशन लेके अरेस्ट करेगी। अब इस पे हुई कि नहीं ये मुझे नहीं पता है, बट अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का नाम है तो अंदर से पीछे पीछे मेरे ख्याल से साइन नहीं हो जाएगी। अब उसके पीछे एक क्या कहते हैं, लॉ क्या कहते हैं, जजमेंट है, हाईकोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि अगर ऐसा पहले हुआ था तो वो केस लड़ा गया था कोर्ट में। जो यहाँ पे जो हम लोग तमाशा कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी और समाज वाले लोग जो तमाशा कर रहे हैं,
उससे अच्छा उसी दिन अच्छा वकील लगा देते और वकील तुरंत उसके सामने एक्शन चालू, अरे वो कह देता कि भाई केस चालू हो जाता एज पर लॉ। वो तो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंस बता भी सकता था कि ये पर्टिकुलर प्रेसिडेंस है और हम उसमें से उसके लिए न्याय मांगना है। बट ये नहीं हो रहा है मैडम। अब पीछे से अभी आपने किसी ने बताया वो वकील का वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह होगा, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। पर कहने का पर्पस क्या है कि जहां पे जो काम करना हो, जैसे मैंने बोला ना कि भाई इंक्वायरी करनी है करप्शन की, वो नहीं हो रही है, समाज जाग गया, वो पट्टा पट्टा हो गया, फिर अब ये वो माफी मांगे, ये माफी मांगे, हमारी बेटी, सब अच्छी बात है। लेकिन उसके सामने मैं इन्हीं लोगों को एक चीज और याद, इसलिए मैं हंस रही हूँ मैडम, यही याद दिलाना चाहती हूँ कि मैडम मेरी जो जेन्युइन केस, जेन्युइन है, ये भी जेन्युइन है, लेकिन मेरी बहनों को जिसको रेप होता है, मोलेस्टेशन होता है, उनके लिए कोई खड़ा नहीं रहता है मैडम। उनके लिए तो केस कंप्लेन में मार होती है, वो ये हाथ पैर जोड़ते हैं कि भाई कंप्लेन ले तो कंप्लेन लेते हैं, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, रिकंस्ट्रक्शन तो बहुत दूर की बात है, एफएसएल तो बहुत दूर की बात है। ओहो एफएसएल तो यानी जिंदगी निकल जाएगी एफएसएल का रिपोर्ट निकलते निकलते। तो मैडम मुझे ये हंसी आ रही है कि जब हमारे, और दुख भी हो रहा है कि जब हमारे पॉलिटिकल मामला होता है तो खादी खाकी का सम्मेलन होके सब फटाफट हो जाता है। भले सही या गलत वो अलग बात है, इट हैज बीन वॉश्ड अप अलग बात है, पर जब हमारे जेन्युइन जो लोगों के लिए हम लोग के लिए पुलिस शपथ क्या खाती है, गवर्नमेंट शपथ क्या लेती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट और उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने की शपथ लेती है। लेकिन यहाँ तो ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं मैडम, एक दूसरे को बचा रहे हैं, अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, पावर प्ले चल रहा है, पूरा करप्शन तो अभी बाजू में क्या। और हमारे जैसे सिटीजन परेशान इसलिए भी हो रहे हैं कि हमारे पैसे से ही है ना, पैसा किसका लगा है, हमारा और तुम्हारा, जो बेचारे गरीब का पैसा लगा है और मजा वो लोग ले रहे हैं। और यहाँ तमाशा हो रहा है, तू मत चिल्ला, तू पट्टा मार, तू ये कर, तू मुख्यमंत्री ये माफी मांग, अरे ये कोई बात हुई? दिस इज ऑल लाइक जंगल राज जैसा चल रहा है। और मैडम इसलिए मुझे हंसी आई क्योंकि इधर मैं दुखी हो जाऊंगी तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, एटलीस्ट हंसूंगी तो एटलीस्ट मेरा स्ट्रेस लेवल तो कंट्रोल में रहेगा। जी मैडम। जी मैम, छोटी छोटी प्रतिक्रिया के साथ इस चर्चा को समाप्त करूंगी। शैलेश भाई, डैमेज तो हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी वैसे डैमेज कंट्रोल में माहिर दिख रही है, होती है हमेशा, लेकिन इस बार जो डैमेज है वो थोड़ा सा अलग है। आप लोग पार्टी लेवल पे तो मामला सुलझा देते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और यहाँ तक कि गुजरात की जनता जुड़ गई है। अब ये जो डैमेज हुआ है कैसे कंट्रोल करेंगे सर? शैलेश भाई, छोटा सा जवाब। कोई डैमेज नहीं है, कोई कंट्रोल करने की बात भी नहीं है, कोई बैकफुट पर भी नहीं है। ये गुजरात की जो बेटी है, गुजरात की बेटी को न्याय कैसे मिले उसकी ही बात हो रही है। और न्यायतंत्र तक का काम कर रहा है, पुलिस का काम कर रही है, एसआईटी की काम कर रही है। तो ये सब काम हो रहा है। तो जो असंतोष पनप रहा है उसका क्या करेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, उसका क्या करेंगे? ये डैमेज की बात कर रही हूँ, वो तो ठीक है, हम लोग ठंडे बस्ते में डाल ही देने वाले हैं, आज नहीं तो कल डाल देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में लड़ रहे हैं, उसका क्या कहेंगे? पुलिस की जो बात है, पुलिस में भी किसी ने भी गलती की है और किसी ने भी जो तहकीकात में रोड़े लगाए हैं कि तहकीकात में कुछ गड़बड़ की है, तो उसके ऊपर भी जो तहकीकात होगी और उसके ऊपर भी जो भी करना है वो सरकार करेगी। हमने ये भी कहा है जो पायल गोटी है वो किसी समाज की बेटी तो है ही, मगर साथ में गुजरात की बेटी है, उनके लिए जो भी न्याय मिलने के लिए जो भी करना पड़े वो सरकार कर रही है। मगर जो ये गोपाल इटालिया जी है, परेश दानानी जी है, जेनी ठुमर जी है, ये सब जो कर रहे हैं वो मीडिया मैनेज कर रहे हैं, मीडिया में दिखावे के लिए कर रहे हैं। जो भी काम करना है सभी ने काम किया है, जिसने भी काम किया है उसको अभिनंदन है, मगर काम करने के लिए उसको बहुत सारा दिखावा नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े दूरबीन जो है वो कैमरे नहीं लगाने चाहिए। बेटी के लिए काम किया है तो अभिनंदन है, मगर जो पुलिस काम कर रही है उसको भी फॉलो करना चाहिए। पुलिस ने बोला है कि हमने रात को अरेस्टिंग नहीं की है, अभी पुलिस ने जो बोला है उसमें उसका लेटर भी है, तो वो भी कोर्ट में पेश होगा। लड़की पहले क्या बोली है वो भी देखा जाएगा। एक बात ऐसी है कि सभी पहलू में देखा जाएगा। आपके पास उसका जवाब नहीं कि भाजपा नेताओं में आपस में जो लड़ाई है उसे कैसे सुलझाएंगे? आप पुलिस की कहाँ बात कर रहे हैं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। चलिए सागर जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया के साथ खत्म करिए। ये जो मामला आपके हाथ में आया है और आप लोग खूब इसे भुना भी रहे हैं, क्या इसके आगे कांग्रेस पार्टी गुजरात में मजबूत होती हुई दिख रही है आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि एक मामले से गुजरात में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी? अगर कांग्रेस मीडिया को मैनेज कर रही है, अगर परेश दानानी, जेनी ठुम्मर और गोपाल इटालिया नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि नॉर्थ में डबल इंजन की सरकार में करप्शन को उजागर करते हुए बेरहमी से, दरिंदगी से जिस पत्रकार की हत्या हुई है उस पर जांच हो और उनके
के जो गुनहगार है उनका जुलूस निकाला जाए पूरे भारत में। जिस हर्षद मेहता ने जूनागढ़ का जो करप्शन बाहर निकाला है उसके बाद उसको जो रेजिग्नेशन देना पड़ा है, उसके पीछे कौन है गुजरात में, उसकी जांच की जाए और उसका जुलूस निकाला जाए। मोरबी में जो 135 लोगों की हत्या हुई उनका जुलूस निकाला जाए, वो तक्षशिला वालों का जुलूस निकाला जाए जहां पर वो बच्चे गिर गिर कर मर गए। टीआरपी गेम जोन कांड में जो लोग जलकर मर गए उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, उनका जुलूस निकाला जाए। हरणी बोट कांड में किसका गुनाह था, उसका जुलूस निकाला जाए। अगर ये लोग ड्रामा कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, अगर विपक्ष के लोग ड्रामा कर रहे हैं, तो इन सबके जुलूस निकाले और साबित करे कि क्या हुआ और क्या नहीं है और कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। सर आप और मैं कहेंगे तो जुलूस नहीं निकलेंगे। जगदीश भाई एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए, ये मामला भारतीय जनता पार्टी को कैसे सुलझाना चाहिए? आपने कहा माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन माफी तो कभी भारतीय जनता पार्टी की फितरत में ही नहीं रही है। अभी बहुत देर हो चुकी है और मामला हाथ से फिसल चुका है, इसलिए अभी तो माफी मांगने से भी कुछ होने वाला नहीं है। यानी इस बार तो जैसे कि हर मैच में हम लोग नहीं जीत रहे हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी अभी जीतने की सहूलत नहीं है। लेकिन कुछ भी करके ये मामले को फिर भी कंट्रोल में लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अभी सर पर है, वो पंचायतों के इलेक्शन जो है सर पर है और ये पूरा सामाजिक मामला है और पाटीदार समाज का और बेटी का मामला है। अगर ये मामले को दबाया नहीं गया या सुलझाया नहीं गया तो इलेक्शन में भारी पड़ सकता है बहन जी बिल्कुल। और ये जो सियासत है वो गुजरात देख रहा है और गुजरात के नागरिक देख रहे हैं, जो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में जब इलेक्शन आएंगे, स्थानीय स्वराज के चुनाव आने वाले, उसके बाद फौरन नगर पालिका के चुनाव आएंगे, यानी 1 साल के भीतर ही सारा खेल गुजरात में होने वाला है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को सारी चीजों से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। अगर कौशिक वेकरिया के खिलाफ आरोप लगे हैं तो उसकी जांच अगर कराई दी जाए, डैमेज जो है थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है कि देखिए मामला ये था और इसको हमने ऐसे सुलझाया। यहाँ पूरा मामला कौशिक वेकरिया से हटाकर पायल गोटी पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन गुजरात की जनता देख रही है कि जो ये सियासत हो रही है उसका फायदा आखिर कौन लेना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। चलिए चर्चा बहुत बड़ी है, शायद घंटे भर बात करेंगे तब भी शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को रोज रोज जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके जहन में बैठाना जरूरी है। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये सारी बातें हर व्यक्ति के मोबाइल में पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, टीवी हंड, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।